अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे पर्सन जिनको पफिनेस ऑफ आइज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस के ऊपर, टांगों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आर्म्स के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हाथ पांव फूल जाएं और ये पफिनेस, ये स्वेलिंग, ये टेंडरनेस जो है अगर पेन की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी वजह जो है वो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी रेमेडी देखेंगे वो क्या है। और स्पेशली इस चीज़ को मेडिकली कहा जाता है कि एडीमा हो गया है, क्योंकि एडीमा जो है वो वैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, जैसे कि किडनी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ साथ हार्ट का इशू है, जैसे दिल के जो वाल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, उसकी फिलिंग जो है वो हो गई है, दिल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन जो है ना उसमें इसे एडीमा कहते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने कमेंट्स और व्यूज़ का लाजमी तौर पर आपने उसको एक्सप्रेस करना है ताकि नई नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। आज का जो टॉपिक है वो है एडीमा को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए मेरे पास इस वक्त कंपनी है सर्ल कंपनी की प्रोडक्ट है स्पायरोमाइड। स्पायरोमाइड व्यूअर्स बेसिकली इस कंटेन करती है स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन 40 mg में अवेलेबल है। सर्ल का एक बड़ा मुनफिल प्रोडक्ट है और इसके अलावा सिमिलरली ये दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एक 40 mg में, एक 20 mg में, जो स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं। स्पायरोमाइड टैबलेट बेसिकली स्पायरोनोलैक्टोन होती है और ये बिलोंग करती है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ग्रुप से, जो कि ड्रग्स का ग्रुप है, और एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट के ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसका फंक्शन ये है कि ये दूसरी ड्रग से मिलकर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसके अंदर वेंट्रिकल जो हैं वो उसमें फिलिंग हो जाती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इस कंडीशन के अंदर हार्ट फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा हार्ट फेलियर के अंदर जो है ये स्पेशली वर्क करती है। स्पायरोमाइड टैबलेट चूंकि एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट से बिलोंग करती है, तो ये आमतौर पर बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये जो वाटर रिटेंशन है ख़ास तौर पर अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा वहाँ पे वर्क करती है। हार्ट फेलियर में हाइपरटेंशन में वर्क करती है, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा स्पायरोमाइड स्पायरोनोलैक्टोन का फंक्शन वाटर रिटेंशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए है, बॉडी से जो है रिटेन करने के लिए है, उससे डिमिनिश करने के लिए है, ख़ास तौर पर किडनी डिजीज़ के अंदर, किडनी फेलियर के अंदर, ख़ास तौर पर सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर, जिसमें लिवर के ऊपर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो स्केर्ड हो जाते हैं, लिवर जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसे सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। और ख़ास तौर पर स्पायरोनोलैक्टोन स्पायरोमाइड ये काउंटर अफेक्ट जो है उसको करती है द अफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो एड्रिनल ग्लैंड का एक जो है वो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन, ये उसको कंट्रोल करती है और जो कि बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। और इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से जो है ये मेंटेनेंस रहती है बॉडी के अंदर। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो स्पायरोमाइड एक स्टीरॉयड है जो कि एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन को बनने नहीं देती, इसलिए इसको एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट भी कहा जाता है। और यही वजह है कि ये जो है अगर नहीं बनेगा तो उसकी वजह से जो है बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो डिमिनिश हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी और लिवर और जो हार्ट है वो सेफ हो जाएंगे। और यही वजह है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम बनता है तो उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो रीग्रोथ हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल सिमिलरली एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर भी इफेक्ट करती है। और अब अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म, चूंकि ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स से बिलोंग करती है,
और इसका फंक्शन ये है कि इसने बॉडी में सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना है, मतलब कि ये हाइपरनेट्रीमिया नहीं होने देती और हाइपोनेट्रीमिया नहीं होने देती, और इस तरीके से हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया जो है उसको मेंटेन करती है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम डोजेज जो है 1 to 4 टैबलेट्स डिवाइडेड डोजेज के अंदर जो है अप्लाई किया जा सकता है। छोटे बच्चों में बिलो 12 ईयर्स में इसको नहीं दिया जाता और इसकी डोजेस को मेंटेन किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो ऐसे पर्सन जो कि साइक्लोस्पोरिन या अमाइलोराइड यूज करते हैं या फिर वो टेक्रोलीमस वाले फार्मूला यूज करते हैं तो वो इस ड्रग को नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, स्टमक अपसेट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये कंडीशन जो है वो हो सकती हैं। और इसके प्रिकॉशनरी अगर मेजर्स की बात करते हैं तो ऐसे पर्सन जो कि बनाना टेक कर रहे हैं, पोटेशियम जो है वो डाइट ले रहे हैं, पपाया ले रहे हैं, मैंगो ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं, ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो उनको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की, तो इसको स्टोर किया जाता है कूल और ड्राई प्लेस के ऊपर। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि टांगों, बाजू, फेस और आइज, पफिनेस ऑफ आइज के अंदर, और खासकर इसके जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिम्टम्स ये आ रहे हैं उनको मेंटेन करता है, वो है स्पायरोमाइड, जो कि सल कंपनी बना रही है 20 और 40 mg में। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज का जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है, बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिली है, ये आपको पसंद आई होगी। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।